सेक्स के दौरान जो दर्द का होना, पिछली वीडियो में हमने बात की थी साइकोलॉजिकल दर्द और फिज़िकल दर्द में हमने वजाइना की सोजिश के मुतालिक बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चेदानी की सोजिश के। अब पखाने का जो सुराख होता है और पेशाब के जो सुराख होता है उसके दरमियान में खोखली सी जगह होती है। मैं पिछली वीडियो में भी जैसा बताया था कि उसे वजाइना कहते हैं, जो कि माहवारी हम बिस्तरी और बच्चे की पैदाइश में जो होता है वो अहम किरदार अदा करती है। अब जो वजाइना है उसमें बच्चेदानी का मुँह होता है। पखाने के सुराख और पेशाब के सुराख के दरमियान में होने की वजह से जो इन्फेक्शन है वो वजाइना के रास्ते बच्चेदानी तक और उसके मुंह तक और बच्चेदानी तक पहुंच जाता है। बच्चेदानी के अंदर एक तह होती है जिसे मेडिकल की ज़ुबान में एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब जब उसका इन्फेक्शन होता है तो ये एक शदीद किस्म का जो है वो एंडोमेट्रियम की जो तह है वो रिएक्ट करती है। ख़ातून को शदीद किस्म का दर्द होता है। सेक्स के दौरान तो उसे इंतहा का दर्द महसूस होता है, कमर दर्द होने लगता है, बदबूदार जो है वो गंदा पानी पड़ता है और जो पानी पड़ता है बाज़ तो उसका जो रंग होता है वो पीला होता है। जब किसी भी ख़ातून को इतनी तकलीफ़ होती है तो फिर ज़ाहिर है वो हम बिस्तरी से वो कतराने लगती है और फिर जो है वो पार्टनर के शिकवे शिकायत शुरू हो जाते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला है या आपके जो है जो पार्टनर है वो सेक्स से अवॉइड करती है तो फिर ये होता है कि आप, मैंने पिछली वीडियो में भी एक टिप बताई थी, इसमें भी बता रही हूँ दोबारा कि आपने एक नीम गर्म पानी लेना है, उसको टप में डालें जिसमें आप बैठ सकें और उसमें आपने पायोडीन डालनी है, नमक डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करके और आपको उसके अंदर बैठना है और उंगली की मदद से जो वजाइनल कनाल है वो जो खोखली सी जगह है पेशाब और पखाने के दरमियान में, अपने उंगली की मदद से उसको अच्छे से साफ़ करना है ताकि उसके अंदर तक जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके। इससे मुकम्मल तो ख़त्म नहीं होगा, अगर एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन आपको हुआ है, बच्चेदानी की सोजिश हुई है तो मुकम्मल इससे तो नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अफाका लाजमी होगा और ये आपने रोज़ाना बेसिस पे करना है, यानी कि 7-8 दिन लाजमी करें। और अगर आपको मतलब कम इन्फेक्शन है तो हो सकता है आपको मुकम्मल भी इससे आराम आ जाए, लेकिन अगर आपको कुछ अफाका महसूस हुआ है लेकिन मुकम्मल आराम नहीं आ रहा तो आप जो अपना करीबी डॉक्टर है उसके पास लाजमी जाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तंग करता है और इससे अल्लाह ना करे हमल होने की जो हमल ना होना के भी एक इसकी वजह हो सकती है। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।